तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड स्पेशल एक क्लास लेके आए हुए हैं जिसमें हम सभी झारखंड की कला एवं संस्कृति से लगभग जो है कि 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप सबको पता है फ्रेंड कि झारखंड में कला एवं संस्कृति से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था आज के लेक्चर में मेंशन किया गया है। इससे पहले आप सभी को झारखंड का भूगोल का टॉप 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए थे बिल्कुल वन लाइनर के फॉन्ट में। तो आप सभी एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आप सभी नहीं देखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जितने भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो संथाल जनजाति है, याद रखिएगा। अच्छा यहीं से आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है झारखंड में, तो उड़ाव जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा। इतना सा आपसे फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। देखिए संथाली जनजाति जो है काफी इंपॉर्टेंट है और संथाल जनजाति जो है फ्रेंड ये आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। आप सभी कौन सा क्षेत्र में, संथाल परगना वाला क्षेत्र में। ये वाला जो पार्ट आप सभी देखते हैं इस क्षेत्र में संथाल जनजाति का निवास है। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 1 मिनट। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो संथाल जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में से दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो अभी बताएं कि उड़ाव जनजाति है। अच्छा यहीं पर तीसरी की बात किया गया है तो मुंडा जनजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति का संबंध जो है ये किससे है, तो देखिए संथाल जनजाति जो है फ्रेंड वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित जनजाति है, याद रखिएगा। आप सभी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित जाति है। यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा। देखिए संथाली भाषा को शामिल किया गया संविधान में, आप सबको पता है जो संविधान का 8वीं अनुसूची है इसमें जो है कि 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से एक आपका संथाली भाषा है जो 2003 में शामिल किया गया था। कब, 2003 में, याद रखिएगा। अगला है झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं, तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की है झारखंड में ज्यादातर जनजाति। अगला है इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है, तो देखिए कहीं नहीं पाई जाती है वो मुंडा जनजाति है, याद रखिएगा आप सभी। तीसरी सबसे अधिक जनजाति वाली आपका जनजाति है और ज़्यादातर ये कहाँ पर है, रांची वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है मुंडा जनजाति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नहीं का बात किया गया है, इसको काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है, तो देखिए किरिंग बापला जो है ये एक प्रकार का क्या है, आपका विवाह है, याद रखिएगा आप सभी। किरिंग बापला क्या है, एक प्रकार का विवाह है आपका। अगला है निषेध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा दी जाती है, यौन संबंधित अपराध के लिए बिटलाहा नामक सजा दी जाती है और ये आपका जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आपसे। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो दामिन एक्कोह कहा जाता है। ज़्यादातर संथाल कहाँ पर है, संथाल परगना में है और संथाल परगना में इसे क्या कहा जाता है, सोतार के नाम से भी जानते हैं संथाल को। अगला है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, मांझी, याद रखिएगा आप सभी। जो संथालों के गांव के प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। ये सभी फैक्ट पूछा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। छोटा छोटा चीज गलती हो सकता है आपसे, तो बड़ी बारीकी से चीजें को समझिएगा आप। अगला है उड़ाव जनजाति की भाषा क्या है, कुडुक भाषा बोलती है उड़ाव जनजाति, याद रखेंगे आप सभी। और उड़ाव जनजाति जो देखते हैं फ्रेंड ये आपका संवर्धित कर सकती विकसित जनजाति है। इसमें देखिएगा तो पढ़ा लिखा ज्यादातर व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा विकसित जनजाति कौन सी है, उड़ाव जनजाति है। अगला है उड़ाव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो युवा गृह देखते हैं इसमें क्या होता है, जो युवा युवती होता है उसको प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि रीति रिवाज सिखाया जाता है कि कैसे जीवन यापन करना है, कैसे अपना जीवन बनाना है, ये सभी के बारे में इसमें शिक्षा दिया जाता है, जिसे हम सभी घुमकुरिया कहते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, इसको घुमकुरिया कीजिएगा। घुमकुरिया जो है ये किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो उड़ाव जनजाति का है। अगला है मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो देखिए वधु मूल्य के रूप में जो लौटाना पड़ता है गुनोंग टका, तो याद रखिएगा
मुंडा जनजाति में बधुमूल को क्या कहा जाता है? गुनोंग टका कहा जाता है और इसे लौटाना पड़ता है। अगला है मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा कौन सी है? तो याद रखिएगा सोसोंग बोंगा है। याद रखेंगे आपसे कौन सी लोक कथा है? सोसोंग बोंगा है। अगला है एक स्थान जहां मुंडा जनजाति की पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? देखिए मुंडा जनजाति में जो पूर्वज यानी कि उससे पहले जो व्यक्ति था, कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अभी है, इसका दादा हो गया, परदादा हो गया, ये सभी का जो हड्डी है जिसे एक जगह पर रखी जाती थी, इसे क्या कहा जाता था? शशान कहा जाता था। अगला है हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो देखिए हो जनजाति की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर ये आपको दक्षिण झारखंड में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सिंहभूम वाला क्षेत्र हो गया। और याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा मानकी प्रशासन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है किस जनजाति में युवा गृह संस्था नहीं पाई जाती है? तो खरवार जनजाति में युवा गृह संस्था नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और खरवार जनजाति जो है ये सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, सत्य बोलने के लिए बलिदान दे सकता है ये अपना, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है ओलो लदाई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो खड़िया जनजाति में है ओलो लदाई विवाह। अगला है निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती? इसको में कीजिएगा, गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। तो ये पहाड़िया जनजाति में जो फ्रेंड गोत्र प्रथा नहीं होता है, डायरेक्ट याद कर लेंगे आपसे, गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत सारी जनजाति में गोत्र होता है, किसी में 12 गोत्र है, किसी में 26 गोत्र है, किसी में 13 गोत्र है। तो इसी प्रकार से गोत्र रहता है जिसमें पहाड़िया जनजाति में नहीं है। अगला है घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को किस नाम से जाना जाता है? तो उल्थू या भुलियास कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जो बिरहोर जनजाति है ये अपना जीवन यापन जो करता है वो घूमते रहता है एकदम बिल्कुल बंचर की तरह, तो इसे जो हम सभी जानते हैं उल्थू या भुलियास के नाम से जानते हैं, उल्थू एवं भुलियास कहा जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आपसे। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया था? तो अनुच्छेद 342 के तहत किया गया था। यह अनुच्छेद याद रखेंगे आप सभी, अनुच्छेद 342 के तहत, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस जनजाति समाज में विवाह से पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो देखिए विवाह से पूर्व अगर सगाई की बात किया जाए तो ये बंजारा जनजाति में है, याद रखिएगा आप सभी। और बंजारा जनजाति जो है इसके बधुमूल को हरजी कहते हैं, हम सभी क्या कहते हैं? हरजी कहते हैं। किस जनजाति में बरमाला की प्रथा प्रचलित है? बरमाला जो किया जाता है आपसे को पता है ना, बिल्कुल खोंड जनजाति में, याद रखिएगा। जो खोंड जनजाति है इसमें बरमाला की प्रथा प्रचलित है। अगला है छिन्न मस्तिका मंदिर अवस्थित है। तो देखिए छिन्न मस्तिका मंदिर जिसका मस्तिष्क छिन्न है ये आपका रजरप्पा रामगढ़ में है, याद रखिएगा, रामगढ़ में है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो माता है उसका मस्तिष्क क्या है? छिन्न है, यानी कि कट गया है। अगला है देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देवघर में शिव मंदिर देखते हैं ये पूरन मल के द्वारा करवाया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविताओं की संज्ञा दी जाती है? तो ये सूर्य मंदिर को, जो कि रांची में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है डोमकच क्या है? तो देखिए डोमकच एक प्रकार का विभाग गीत है। अगला है झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका एक प्रकार का नृत्य है जो कि सैनिक का वेश धारण करके इसमें नृत्य किया जाता है। अगला है सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है? छऊ नृत्य से है। देखिए छऊ नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है और इसमें झारखंड में मुख्य रूप से सरायकेला छऊ है। हालांकि छऊ का 3 प्रकार है, एक पुरलिया छऊ है, मयूरभंज है और उसके बाद जो है आपका एक सरायकेला छऊ है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य शैली, इसको शैली कीजिएगा, किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य को मिली है। अगला है सोहराय नामक पर्व मनाए जाते हैं। तो देखिए सोहराय जो है ये आपका कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है और ये पशु से संबंधित पर्व है, पशु से संबंधित पर्व है सोहराय। संथाल जनजाति में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में है। अगला है सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल जनजाति का है।
अगला है कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो देशावली पर्व जो है ये 12 वर्ष में एक बार लगता है। प्लस में मुक्का सेंद्रा जो होता है ये भी 12 वर्ष में एक ही बार होता है, मुक्का सेंद्रा। अगला है हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा की जाती है? तो हिंदू का जो भाद्रपद होता है इसमें जनजातियों की तरह जो पूजा किया जाता है वो सरहुल पूजा होता है, याद रखिएगा आप सभी, सरहुल किया जाता है। हालांकि सरहुल देखिएगा तो वो चैत माह में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वसंत के समय में तो सरहुल पूजा होता है। कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने की उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? यानी कि लोहा गलाने के रूप में उद्योग की उन्नति के रूप में मनाया जाता है, वो कुर्सी त्यौहार होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कुर्सी त्यौहार मनाया जाता है। अगला है हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो हिजला मेला का आयोजन जो होता है ये आपका मयूराक्षी नदी के तट पर होता है और ये मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर? दुमका में लगता है। और हिजला मेला जो है इसका नाम पड़ा है हिजोफाइट नामक खनिज की अधिकतर उपलब्धता के कारण। कहाँ पर है? दुमका में है। अगला है हिजला मेला किस शहर में है? दुमका में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जादव पाटिया का संबंध जो है ये किससे है? देखिए जादव पाटिया की अगर बात किया जाए तो ये आपका चित्रकारी से संबंधित है और ये ज़्यादातर जो है दुमका में फेमस है, याद रखिएगा, दुमका जिले में। प्लस में ये संथाल जनजाति में फेमस है, संथाल जनजाति में फेमस है, याद रखिएगा आप सभी। यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा सोहराय के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोहराय चित्रकला। और प्लस में एक कोबहर चित्रकला, याद रखिएगा आप सभी, कोबहर, ये दोनों याद रखिएगा, जो कि 2020 में जीआई टैग दिया गया था। इसे क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। देखिए सोहराय चित्रकला जो है इसमें पशु पक्षी का चित्रण किया जाता है, जबकि कोबहर में पति पत्नी का चित्रण मिलता है, यानी कि विवाहित जोड़ा का चित्रण मिलता है इसमें। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को जाना जाता है किस नाम से? सरहुल कहा जाता है। संथाल भाषा की लिपि क्या है? ओल्ड चिकी इसकी लिपि है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो कि खोजा गया था, आविष्कार किया गया था ओल्ड चिकी लिपि को। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कारक कौन था? रघुनाथ मुर्मू था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? देखिए संथाली साहित्य का भारतेंदु जो कहा जाता है डोमन साहू सिमर को कहा जाता है, याद रखिएगा, किसे? डोमन साहू सिमर को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47 है कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003, याद रखिएगा। कब? 92वां संविधान संशोधन। अगला है नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नाग वंशावली की रचना किसने की थी? तो बेनीराम माथा ने, याद रखिएगा आप सभी, जो नागपुरी से संबंधित है ये बेनीराम महाथा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन सा है? संथाली है, क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया गया? देवघर का शिव मंदिर का। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? गुमला जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा यहीं पर आप सभी को पता है कि नागफनी का भी किला है, पता है आप सभी को। प्लस में महामाया मंदिर गुमला में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। प्लस में टांगीनाथ भी गुमला में है। अगला है खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नामक रचनाकार किसने किया था? यानी कि जो मेघदूत है ये आपका उल्था अनुवादित आपका रचना है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया था। अगला है मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रीछगढ़, तो ये से हम सभी राजगीर के नाम से जानते थे, पहले रीछगढ़ नाम था, अभी इसे राजगीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडी और ओपोरतेपी नामक से प्रचलित विभाग किस आदिवासी समुदाय में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जनजाति में है। अगला है गायब होता वह देश उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणेंद्र इसके लेखक है। कोचे कावड़ा नाटक की रचना किसने किया था? सुलेमान मुर्मू ने किया था कोचे कावड़ा नामक नाटक की रचना। अगला क्वेश्चन है कि खेरवाल बासो धर्मोपुथी के रचयिता जो है ये कौन सा है? तो मांझी रामदास टुडू है, इसको मांझी कर लीजिएगा आप सभी, मांझी रामदास टुडू है, याद रखिएगा। अगला है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा है, याद रखिएगा आप सभी, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार। देखिए अपने जितने आपसे जुड़े हैं वीडियो को जरूर लाइक करते चलेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी, हमें उम्मीद है कि इतना काम आप सभी कर लेंगे। अगला है संथाली का प्रथम
छोटी कहानी का संग्रह था तो कोकुम था, संथाली की प्रथम छोटी कहानी संग्रह। लांगड़े क्या है? तो ये एक प्रकार का नृत्य है। कजरी कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। टांगेनाथ किस संप्रदाय का केंद्र है? पशुपति संप्रदाय का केंद्र है टांगेनाथ। ये एक प्रकार का मंदिर है, ये एक मंदिर है जो पशुपति संप्रदाय का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो जानवर धन महिमा में, यानी कि जानवर के लिए मुख्य रूप से। अगला है संथालों में से विवाह का सबसे समान रूप क्या है? तो बापला सबसे समान रूप है, बापला विवाह, जिसमें देखा सुनी करके शादी किया जाता है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना इसका मुख्य व्यवसाय है सदान का। सदान क्या है? तो याद रखिएगा ये जनजाति नहीं होता है, बट झारखंड में बहुत लंबे समय से रह रहा है, यानी कि झारखंड का निवासी है ये। कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? असुरी भाषा, जो कि असुर जनजाति की है, ये विलुप्त हो रहा है। अगला है झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो महाली जनजाति को, महाली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा आपसे संथाल जनजाति जो है इसी के द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे हमसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से संथाली भाषा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि है। अगला है किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसको VVI करके याद रखिएगा आपसे, मोंगला सोरेन को दिया गया था। राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषा जो है वो आपका उड़ाव और खड़िया जनजाति का ये द्रविडियन भाषा है, और ये सभी द्रविडियन से संबंधित आपका जनजाति हैं। चित्रकला की कला जादव पाटिया किसकी विशेषता है? तो जादव पाटिया जो है ये विशेषता संथाल जनजाति का है। अगला है 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अर्नियर अधिकार, जंगल का अधिकार जिसे कहा जाता है, कि जीवन पर आधारित है। यानी कि जो जंगल का अधिकार ये किसके जीवन पर है? बिरसा मुंडा के जीवन पर है। लेखक कौन है? याद रखिएगा आपसे महाश्वेता देवी इसके लेखक है अर्नियर अधिकार का। अगला है संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं, तो बुनाई में कुशल होते हैं। झारखंड कौशल ओवर ग्राफ्स यानी कि झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? विक्टर दास है। याद रखिएगा आपसे कौशल ओवर ग्राफ्स के लेखक विक्टर दास हैं। अगला है आंधी गीत कब गाया जाता है? तो ये विवाह के समय में आंधी गीत गाया जाता है, याद रखिएगा विवाह के समय में। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के समय में वंदना त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? सोहराय कहते हैं। अगला है किस जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संरक्षता प्रकार का माना जाता है? तो ये कोरवा जनजाति को माना जाता है। अगला है झारखंड के पुरुषों की सबसे समान पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है, तो इसे लुंगी कहा जाता है। अगला है झारखंड की जेल, इसको जेल कीजिएगा। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? द वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल नाम था। याद रखिएगा चेतन महाजन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है? छठ पूजा। अगला है किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है बेगा जनजाति को। अगला है झारखंड में कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों और लोगों के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है? कर्मा त्यौहार। अगला है मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा जनजाति का, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है आपका मुंडा जनजाति की भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अगला है कौन सा लोक गीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? तो प्रातःकालीन गीत जो होता है फिर ये सुबह गाए जाते हैं। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान। अगला है कौन सा धातु शिल्प मल्लार और तंत्री जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं? सर इसको तंत्री कीजिएगा, तंत्री जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं डोकरा।
अगला क्वेश्चन है कि किस कला के रूप में पशुओं एवं अन्य पालतू जानवरों वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है? गुंजू चित्रकला में, जिसे गंजू चित्रकला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह या समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो बाहा में किया जाता है। अगला है बाहा, बाहा करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? सरहुल कहते हैं। अगला है वसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल मनाए जाते हैं। अगला है झारखंड का कौन सा जनजातीय समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित हैं? तो ये संथाल जनजाति है। अगला है अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो छठ पूजा मनाए जाते हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था ठाकुर एनीनाथ सहादेव ने करवाया था जगन्नाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल पूरी का मंदिर देखे जगन्नाथ का सेम टू सेम उसी तरह का है। अगला है कि सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? तो सगोत्री विवाह कहा जाता है इसे। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? तो बलि चक्रवर्ती की पूजा करने हेतु शांति आग्रह रखते हैं। याद रखेंगे आप सभी। अगला है 95 नंबर, झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? झूमर नृत्य किया जाता है फसल के समय में। अगला है छऊ नृत्य की उपशैली क्या है? तो मयूरभंज है। सरायकेला है पुरुलिया, झारखंड में सरायकेला प्रचलित है। अगला है दोहरी क्या है? तो एक आदिवासी गीत है दोहरी। अगला है कला साहित्यकार, भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी जिसे स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, झारखंड की किस जनजाति का लिखा हुआ माना जाता है? सबर जनजाति का लिखा हुआ माना जाता है। इसे हम स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं और ये दक्षिण झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है? बाहा। दोनों एक ही क्वेश्चन था, इससे पहले भी हो चुका है। किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है? तो चेरो जनजाति का है। अगला है कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध होता है? खरवार जनजाति। सत्य बोलने के लिए अपना जान भी दे सकता है ये। झारखंड की धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित हैं? तो ये धातु से संबंधित हैं, धोकरा कला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 103 है। 103 नंबर की, झारखंड में कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का एक फ्रेम सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो ये टूसू पर्व में, याद रखिएगा टूसू पर्व होगा। अगला है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत मौसम का। पुस्तक मरण घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी था। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी हैं। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश त्रिगुणायत ने लिखी है। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य देवता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नटुआ नृत्य किस प्रकार का है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है नटुआ। डोमकच क्या है? तो ये एक तरह का लोक नृत्य है, प्लस में ये एक आपका गीत भी होता है डोमकच। अगला है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत माह में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल किस जनजाति में मनाया जाता है? एक उत्सव के रूप में। कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा में करती है, 12 वर्ष में एक बार होता है, इसमें महिलाएं पुरुष का कपड़ा धारण करके करती है। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में मनाया जाता है? मिठाई के रूप में। कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? रोहिणी त्यौहार को जाना जाता है। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 114 क्वेश्चन कंप्लीट किए हम सभी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कला और संस्कृति से झारखंड में। तो जितने भी जुड़े थे, आज का ये सेशन कैसा लगा आपसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल ये सेशन कैसा लगा आप सभी को। फिर जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा आप सभी से।